हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ और हमारी जो टर्म्स बची हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं, आसान सी हैं। कुछ वर्ड आएंगे आपको, जब भी आप बुक में पढ़ोगे, कोई टीचर पढ़ाएगा आपको तो आपको वर्ड मिलेंगे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? देखो समझो है क्या ये। आप मान लो कोई आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट दे रखा है आपके पास, और किसी भी समय एट प्रेजेंट कह लो, 2 मिनट बाद की कह लो, 2 मिनट पहले की, उसकी पोजीशन आपको डिफाइन करनी है, स्पेसिफाई करनी है कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, उस पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है। तो उसके लिए आपको क्या है ना, फ्रेम रेफरेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बारे में देखो, आपको पता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो आपके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, इनमें से कहीं ना कहीं मिलेगा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, तीनों में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, और जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको ओ पॉइंट से डिनोट करते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट या ये कह सकते, इसको ऑब्जर्वर होता है यहाँ पे, पोजीशन। ठीक है ना। वो कहाँ पे एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में, कौन सी एक्सिस के अंदर है, कुछ कोऑर्डिनेट के अंदर उस पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पे खड़ा होके, जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं इधर ओ पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑब्जर्वर होता है। यहाँ से वो तीनों कोऑर्डिनेट पे क्या कर सकता है, नजर रख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, या फिर ऑब्जर्वर की पोजीशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से वो देख लेगा कि हाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस या दोनों में हो सकता है, तीनों में भी हो सकता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये होती है आपकी रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर की पोजीशन बोलते हैं इसको। अब विद टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मान लो विद टाइम उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है उसकी पोजीशन। ठीक है ना, ऐसे घूम रहा हो, या तो ऐसे चल रहा है, हो सकता है ऐसे घूम रहा हो, ठीक है, सर्कल में चल रहा हो, कैसे भी चल रहा है वो, तो विद टाइम उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो विद टाइम, तो टाइम के लिए इसको क्या चाहिए, वॉच भी चाहिए, अपने साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ एक वॉच भी होनी चाहिए। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम है ना, ये आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये सारा सारा सिस्टम जिसके अंदर आपके 3 एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट के 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसके यहाँ पे इसके साथ क्या एक वॉच भी है, जो आपको समय के हिसाब से उस पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगी। ठीक है, इंस्टेंट समय पे यानी प्रेजेंट समय पे कहाँ है, 2 मिनट बाद कहाँ था, या कहाँ होगा 2 मिनट पहले कहाँ था, ये सब, ये सारा सारा सिस्टम क्या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, समझ गए इसके बारे में। चलो नोट करो इसकी डेफिनेशन। यानी कि इट इज ए सिस्टम ऑफ, यानी कि इट इज ए सिस्टम ऑफ the coordinate attached with an observer which having flow, that is what with him to find the position of any object.
ठीक है, आपके पास सिस्टम होता है जिसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट के साथ क्या होता है, ऑब्जर्वर, जो उसके साथ क्या रखता है, क्लॉक रखता है, कोई वॉच रखता है। ठीक है, किसके लिए, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सभी समझ, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है उसके अंदर, ये सब चीजें, ये क्या रहता है आपका फ्रेम रिफरेंस। ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये कितने टाइप का होता है आपके पास, 2 टाइप का हो सकता है। फ्रेम कितने टाइप का होगा, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, और एक होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ठीक है, एक तो इनर्शियल, इनर्शियल मतलब इसके पास इनर्शिया हो। ठीक है, इनर्शिया से समझ गए, आप 9th क्लास में पढ़ा थे। इनर्शिया मतलब इसके पास जड़ता हो, यानी जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता हो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के साथ। यानी ये कौन सा रिफरेंस होता है, ये वो फ्रेम ऑफ रिफरेंस होता है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करता है, ओबे करता है पूरी तरह से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या करता है, ओबे करता है पूरी तरह से। ठीक है, इज one in which Newton first law of motion, in which Newton first law of motion hold गुड। ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह मतलब सीधी सी बात है, ये वो आपका रिफरेंस पॉइंट होता है या रिफरेंस फ्रेम होता है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या करता है, अच्छी तरह से ओबे करता हो, उसको होल्ड करता हो। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था मोशन के अंदर, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, उसको अच्छी तरह से करता है। जैसे कोई रेस्ट रुकी हुई बस के अंदर बैठा हुआ आदमी है, कहीं पे बैठा हुआ, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर उसको फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। कोई वस्तु अगर चल रही है तो हमेशा चलती रहती है उसी स्पीड से, उसी एक्सेलरेशन से। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जिस भी पोजीशन में बिल्कुल वैसी रहे, उसके लिए होता है फ्रेम ऑफ रिफरेंस, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। और दूसरा कौन सा हो गया, इज वन in which Newton first law of motion does not hold in good। ठीक है, समझ गए, नोट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब मोशन आपने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये वर्ड कई बार सुन ली, सुनो है क्या। किसी मोशन को 1 डायमेंशन कब कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन है क्या, देखो 1 डायमेंशनल मोशन आपके पास 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, उसका मोशन सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से किसी भी एक एक्सिस के अलोंग है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, आपका 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर उस ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो इन 3 में से सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, डिफाइन करनी है,
और इन तीन कोऑर्डिनेट्स में से मुझे सिर्फ एक की सहायता लेनी पड़े, चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी, किसी एक की आवश्यकता हो तो उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे ऐसे कोई मूव कर रहा है, तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की आवश्यकता होगी। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। अगर मान लो मैं किसी चीज को ऐसे गिरा दूं, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे गिरा दूं, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की आवश्यकता होगी इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, डिफाइन करनी है, उसके बारे में बताना है, और इन तीन में से सिर्फ एक की सहायता लेनी पड़े, इन तीनों एक्सिस में से सिर्फ एक की सहायता लेनी पड़े, उस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, यानी a motion said to be a motion of any object said to be one dimensional if we required only one coordinate to out of three to specify the position of the object। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पोजीशन स्पेसिफाई करनी हो और तीन में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो आपको, तब उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसे आपकी बुक के हिसाब से एग्जांपल माने तो कोई भी सीधी लाइन में चलता हुआ, या किसी ऑब्जेक्ट में ऊपर से गिरा हूं, या किसी रेलवे ट्रैक जो सीधा हो, ठीक है, अलोंग द रेलवे ट्रैक आपकी कोई भी ट्रेन चल रही है, ये सारे मोशन इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, टू डायमेंशनल मोशन। अपने नोटबुक में या बुक में एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, कोई सीधा चलता हुआ, चाहे आदमी हो नैरो रोड के ऊपर, या कोई ट्रेन चल रही हो सीधी पटरी के ऊपर, या फिर आपको ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया हो, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। एक होता है टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन सेम वही जब आपको किन्हीं दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो, है ना। जैसे मेरे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, ये फ्रेम रेफरेंस है, वो क्या है, फ्रेम रेफरेंस पॉइंट, आपके पास फ्रेम रेफरेंस का पॉइंट ऑब्जर्वर है यहाँ पे। अब मेरे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इधर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल मोशन में ऐसे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया मैंने, ऐसे सर्कल मोशन में मूव कर रहा है, तो देखो भाई वो ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला, फिर वो धीरे 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 ऊपर भी जा रहा है, यानी वो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है और इधर एक्स में भी जा रहा है, यानी वो दोनों ही कोऑर्डिनेट में मोशन कर रहा है, ऐसे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो इस प्रकार का जो मोशन हो क्या कहलाएगा, आपका टू डायमेंशनल मोशन, जो सर्कल में घूम रहा है ना, दिख रहा है आपको, ऐसे एक्स में भी चला, एक्स में भी इसने कुछ डिस्टेंस तय की है, और इधर ये वाई में भी कुछ डिस्टेंस तय की है इसने, दोनों में एक्स एक्सिस में भी मोशन इसका और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ भी है। इस प्रकार का जो मोशन होता है वो कहलाता है टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, समझ गए। या फिर आपके ऐसा होगा ना, वो कैरम बोर्ड भी होते हैं, वो होते हैं उनके अंदर ऐसे ऐसी कोई चीज चलती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपके पास वो होते हैं ना, बॉल सी होती हैं, कि क्या होते हैं उनके अंदर वो। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है टू डायमेंशनल है, क्योंकि वो इधर भी जा रहा है समय के साथ, देखो इस साइड में डिस्टेंस हुई है और ऊपर की साइड भी हुई है उसकी,
इस साइड भी गया और वो ऊपर भी गया, ऐसे चलता है। ये सारे मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन होते हैं आपके, समझ गए? ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मोशन मतलब समझना जरूरी होता है, नोट तो आप बुक में से कर भी लोगे। 2 डायमेंशनल क्या होता है आपके पास, इमोशन सेड टू बी 2 डायमेंशनल if we required 2 coordinates out of 3 to specify the position of any object change with respect time। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल बता दिया आपको। ठीक है, कोई भी सर्कल में मोशन, ठीक है, या आपके पास जो कैरम बोर्ड होता है उस पर आप गोटी वगैरह चलते हैं, वो सारे मोशन के आपके 2 डायमेंशनल है। बात रही 3 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा वो है नहीं, एग्जाम्पल मिलेंगे आपको केमिस्ट्री में इसके ज़्यादा, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं 3 डायमेंशनल मतलब सेम बात है। इफ वी रिक्वायर्ड ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, if we required all the 3 coordinates to specify the position of any object with respect time। ठीक है, ध्यान सुनो, इनके एग्जाम्पल ज्यादा जरूरी है। 1 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे कोई, 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे कोई, और 3 डायमेंशनल का एग्जाम्पल पूछ सकता है। 3 डायमेंशनल मतलब कि आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। गैस मॉलिक्यूल जो रैंडमली मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये ठीक है, गैस मॉलिक्यूल होते हैं। केमिस्ट्री वाले सर बता देंगे, गैस मॉलिक्यूल रैंडमली जो मूव करते हैं वो तीनों एक्सिस में होते हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में होते हैं उनका मोशन। या फिर ये मान लो जब थोड़ी बहुत तेज हवा चल रही हो, आप पतंग उड़ाते हो, ठीक है ना, वो भी तीनों मोशन में क्या करता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे तीनों एक्सिस के अंदर क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो एक वाइंडी डे जो होता है, तेज हवा चल रही थोड़ी बहुत, उस दिन आप पतंग उड़ाते हो उसका मोशन, या गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन, हवाई जहाज का मोशन, इस प्रकार के जो मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं। ठीक है, समझ गए? नोट करो इसको, एक बार इनको नोट कर लेना, नहीं तो वर्कशीट में मिल जाएगा आपके पास, ये सारी चीजें वर्कशीट पे भेज देता हूँ आपको। देखो एक वर्ड और मिलेगा आपको, एक टर्म ट्रेजेक्ट्री, और देख लो एक बार ये है क्या। ठीक है, यानी आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ड्यूरिंग मोशन उसने जो जिस पाथ को फॉलो किया उस रास्ते को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। आपको कई बार मिल जाएगा ये वर्ड, ये ट्रेजेक्ट्री, फिर सोचते रहो कि है क्या। ठीक है, तो जो रास्ता होता है किसी ऑब्जेक्ट को आपने जैसे फेंका, जैसे आपके हवाई जैसे बम फेंक दिया आपने, ठीक है, तो जो बम जिस रास्ते से आया, जो उसका मोशन था, उस पाथ को क्या बोलते हैं, जिस मोशन से वो आया, उस जो उसने पाथ फॉलो किया, ठीक है, जिस भी प्रकार का पाथ उसने फॉलो किया है, जो रास्ता उसने फॉलो किया, उस रास्ते को ही क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं।
समझ गए? आज मिल जाए और ये ट्रेजेक्ट्री सोचते रहो है क्या, तो ये कुछ ऐसा वो है नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब आपको उसको कहीं से फेंकते हो तो उसने जो रास्ता चुना है, जिस प्रकार का उसका रास्ता है, उस रास्ते को, इस पाथ को क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। यानी कि द पाथ फॉलोड बाई द path followed by any point object during its motion is called ठीक है, नोट कर लो।